दोस्तों, अपने अच्छे अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद सोशल मीडिया पर टैलेंट और नेपोटिज्म जैसे शब्द सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत के बाद कई अभिनेता, निर्देशक, लेखक और अन्य अंदरूनी सूत्र की बातें सामने आई हैं। उन लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में एक बाहरी व्यक्ति हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करेगा। आज हम ऐसे एक्टर्स के बारे में भी बताएंगे जिनके बॉलीवुड में कोई रिश्तेदार नहीं थे और उनको कैरियर बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, प्रतिभा एक न एक दिन सामने आ ही जाती है और सफल मुकाम हासिल कर लेती है। मनोज बाजपेयी बिहार के एक किसान परिवार से हैं। उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल दर्ज किया। 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से खारिज कर दिए जाने के बाद मनोज बाजपेयी ने आत्महत्या करना चाहा, लेकिन सौभाग्य से उन्हें रघुवीर यादव ने बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप में काम दिया। मनोज बाजपेयी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दूरदर्शन के धारावाहिक स्वाभिमान से की थी। 1994 में शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से। फिल्म सत्या और सूल के लिए मनोज बाजपेयी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, जबकि फिल्म पिंजर में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मनोज बाजपेयी अपने किरदार को ज्यादा से ज्यादा रियल बनाने के लिए उसे असल जिंदगी में जीने की कोशिश करते हैं। सत्या, सूल, स्पेशल 26, गैंग्स ऑफ वासेपुर, राजनीति जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया है। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो बिना किसी के जान पहचान से अपने मुकाम को अपनी प्रतिभा और मेहनत से हासिल करने में सफल रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में वह मुकाम पाया है जो एक स्टार किड के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया था। यहाँ तक कि दिल्ली में गुजर बसर करने के लिए उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी की थी। मुंबई आने पर काम की तलाश करने लगे। लगभग 12 साल तक उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके कुछ दोस्त वापस लौट गए, लेकिन वे नहीं लौटे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भूखा मरना है तो मुंबई जाकर मरूंगा। 1999 में फिल्म सरफरोश में पहली बार उनको एक्टिंग करने का मौका मिला। उसके बाद फिल्म शूल, जंगल और मुन्ना भाई MBBS में उन्हें काम मिला। बाद में उन्होंने मिस लवली, गैंग्स ऑफ वासेपुर, न्यूयॉर्क, बजरंगी भाईजान कहानी में काम किया और आज वे एक सफल और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जिन्होंने बिना किसी जान पहचान से अपने आप को सफल बनाया है। विकी कौशल ने भारत के पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में लीड रोल निभाया है। विकी कौशल ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। फिल्मों में अभिनय करने की अभिलाषा से उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। विकी ने अपनी मंजिल खुद हासिल की है। उन्होंने अपनी दिनचर्या फिक्स कर दी थी कि सुबह 10 बजे घर से नाश्ता करके सीधे ऑडिशन पर निकल जाया करो। ऑडिशन दो, रिजेक्शन झेलो, तब जाकर निखर पाओगे। वैसे ही हुआ। उन्होंने 5 साल के रिजेक्शन से गुजरना पड़ा। उन्होंने शुरुआत में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। वे 5 साल स्ट्रगल थिएटर असिस्टेंट देने के काम में लगे रहे। आखिरकार 2014 में उन्हें फिल्म मसान और जुबान मिली। इसके बाद 2018 में फिल्म राजी, संजू मनमर्जिया जैसी सुपरहिट फिल्में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। विकी कौशल का कहना है कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। विकी कौशल ने अपनी एक्टिंग और मेहनत के दम पर सफलता पाई है। आयुष्मान खुराना। जब आयुष्मान खुराना फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आए थे तो उस वक्त उनके पास रहने तक का कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त के साथ रहने का फैसला किया। दोस्त की गर्लफ्रेंड भी वहां रहती थी, जिस कारण आयुष्मान ने अपने दूसरे दोस्त के साथ रहने का फैसला किया।
आयुष्मान खुराना न केवल एक सफल अभिनेता है बल्कि सफल गायक और टेलीविजन होस्ट भी है। आयुष्मान खुराना ने सर्वप्रथम 17 वर्ष की उम्र में चैनल वी के रियलिटी शो पॉप स्टार में काम किया। 2004 में 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने MTV रोडेज के विजेता बने। खुराना ने सन 2012 विकी डोनर से अपने करियर का पहला अभिनय किया जो सुपर हिट रही। इसके बाद नौटंकी साला और बेवकूफियां फिल्में की, लेकिन ये दो असफल रही। इन्होंने फिल्म दम लगा के हाइशा की जो सफल रही। साल 2017 में उन्होंने सर्वाधिक कमाई वाली हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म अंधाधुंध थी जिसने दुनिया भर में 4.67 अरब रुपए कमाए। अंधाधुंध के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। अब वो गुलाबो सिताबो फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वो पहली बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार राव ने बहुत कम समय में न केवल बॉलीवुड में अपनी जगह बल्कि नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल भी किया। राजकुमार राव जब 10वीं कक्षा में थे तब अभिनय करने के लिए गुड़गांव से दिल्ली तक साइकिल चलाकर जाते थे। साल 2018 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक्टर बनने के लिए मुंबई चले आए। इंडस्ट्री में जमने से पहले राजकुमार राव एक छोटे से घर में रहा करते थे। राजकुमार राव ने बताया तब 7,000 रुपए किराया दिया करते थे, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा था। मुझे यहाँ रहने के लिए करीब 15 से 20,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसी समय मेरे पास मैसेज आया कि मेरे खाते में 18 रुपए बाकी हैं। राजकुमार को कई बार भूखे रहने की नौबत भी आई। कहा जाता है कि जब वे ऑडिशन देने अपने दोस्त विनोद के साथ बाइक से जाते थे तो चेहरा खराब हो जाता था, तो गुलाब जल से चेहरा साफ करके समझते थे कि सब ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक से एक फिल्मों में एक्टिंग का जौहर दिखाया। न्यूटन में गवर्नमेंट क्लर्क का बेहतरीन किरदार निभाने के लिए उन्हें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड भी मिला। जब वे स्ट्रगल कर रहे थे तब किसी ने उनसे कहा कि आपकी आईब्रोज बहुत भद्दी है, वह सांवले भी हैं और इसीलिए वह हीरो मटेरियल नहीं है और वह कभी भी बॉलीवुड में अपनी जगह हीरो के तौर पर नहीं बना सकते। पर राव ने हार नहीं मानी और सफल हो गए और साल 2010 में उनकी पहली फिल्म लव सेक्स और धोखा आई और रोल करने के बाद 2013 में काई पोचे के साथ फिर एक बार सुर्खियों में आई। इसके बाद बायोग्राफिकल ड्रामा शाहिद में उन्हें शाहिद आजमी के रोल के लिए अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर और फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने बरेली की बर्फी, अलीगढ़, स्त्री, मेड इन चाइना, क्वीन, तलाश, गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्मों में काम किया है। आज तक राजकुमार 19 अवार्ड जीत चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।